नमस्कार। जे न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबको हार्दिक नमस्कार। आज मैं यूक्रेन में एक नया वीडियो जल्दी में ला रहा हूं। तो आज की खबर है कि 16 फरवरी को यूक्रेन में हमला होने जा रहा है रूस की ओर से। ये कह कौन रहा है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति के फेसबुक में जो पोस्ट है उसका कहना है कि 16 तारीख यानी कि बुधवार को रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि अब स्थितियां हाथ से बाहर चली गई हैं। उधर पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा विभाग कह तो रहा है कि आक्रमण होगा, लेकिन वो तारीख नहीं बता रहा है। रूस की तरफ से भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उनके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की पुतिन के साथ बैठक हो चुकी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने कमांडरों के साथ में तीनों सेनाओं के मुखियाओं के साथ में इमरजेंसी बैठक बुलाई है। लग तो रहा है कि कुछ है, बॉर्डर में कुछ होने जा रहा है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एकदम तारीख की घोषणा कर दी है, इससे पूरी दुनिया सख्ते में है। इधर कुछ अपुष्ट खबरें ये भी आ रही हैं कि यूक्रेन ने भी पूर्वी बॉर्डर में कुछ मोर्टार वगैरह वगैरह छोड़े हैं और रूसी टैंक्स आगे बढ़ चुके हैं। मंगलवार का जो दिन है ये यूक्रेन और रूस के बीच के विवाद को लेकर के कई खबरों को लेकर के है। कुछ विरोधाभासी खबरें भी हैं। एक खबर यह है कि रूसी ड्यूमा ने डोनाबार इलाका है यूक्रेन का, यानी कि दक्षिणी इलाका है, जिसमें दो प्रांत आते हैं, डोनेट्स्क और लुहानस्क, इन दोनों को मान्यता दे दी है अलग राष्ट्र के रूप में। देखिए, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। दूसरी चीज यह है कि भारत सरकार यूक्रेन में पढ़ रहे छात्रों को इवैक्यूएट करने के प्रयास कुछ कर रही है। तीसरी चीज यह है कि इंग्लैंड का जो आसमान है वो बता रहे हैं कि फाइटरों की आवाज से गूंज रहा है। और आखिरी बात यह है जो बिल्कुल ताजा है, वो ये है कि कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि रूस ने अपने सैनिकों को बैरक पर लौटने का आदेश दे दिया है, विशेषकर उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के। देखिए, पूर्वी क्षेत्र में उसका डोनाबार का इलाका है, अभी वहां के लिए उसने कुछ नहीं कहा है। मित्रों, अब इसमें डिटेल में वार्ता करें। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूक्रेन पर एक तथ्यों पर आधारित फैक्ट बेस्ड मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूं। आप आकलन करें, युद्ध हुआ तो, युद्ध नहीं हुआ तो। आपकी जानकारी में ये वृद्धि करेगा। इसमें कोई अफवाह जैसी कोई बात नहीं है, अपुष्ट सूत्रों की कोई बात नहीं है। जो पुष्ट इवेंट्स या घटनाएं हो रही हैं उन पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। मित्रों, ये भी देखिए कि अगर आपको पल पल बदल रही यूक्रेन की स्थितियों में ताजा हालात की जानकारी लेनी है तो आप टीवी के समाचार सुनिए या फिर इंटरनेट पर आप सर्च करिए। वो हो सकता है कि भाई पल पल की बातें बता दें, उसमें कितनी सच होंगी कितनी अफवाह होंगी ये तय करना आपका काम है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ये तथ्यों पर आधारित है। आखिरी में हम बात करेंगे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्यों इतना आमादा है, या रूस उस पर क्यों नाराज है, या यूक्रेन क्यों फिदा है नाटो पर। आखिरी सेगमेंट हमारा इस वीडियो का ये होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिरी तक वीडियो देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। घटनाएं तो आती जाती रहती हैं, विश्व युद्ध की संभावना कह रहे हैं लोग, लेकिन किसी का फिलहाल ये बूता नहीं है कि वो विश्व युद्ध कर सके, और होगा भी तो बहुत छोटे पैमाने पर होगा। अभी आपने आर्मीनिया और अजरबैजान का हमला देखा है। आज की तारीख में सेना को बॉर्डर पर झोंकना भी अपने आप में हर देश के लिए बड़ा कष्टप्रद है या उनके लिए एक जिम्मेदारी भरा कदम है। कोई भी देश इतनी जल्दी अपनी सेना को बॉर्डर पर झोंकने की स्थिति में नहीं है, वो चाहे अमेरिका के जो बाइडेन हो या रूस के पुतिन हो। अमेरिका की जनता ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी विदेशी जमीन में उनके सैनिक लड़ें और वीरगति को प्राप्त करें। अगर आपको इतिहास में कुछ रुचि है तो वियतनाम का वार आपने सुना होगा या इसके बारे में आप जानते होंगे। दशकों तक वहां लड़ाई हुई, अमेरिकी सैनिक वहां पर बड़ी संख्या में हताहत हुए। आखिरी में अमेरिका को उसी तरह से भागना पड़ा था वियतनाम से, जैसे हाल में अफगानिस्तान से रातों रात भागे हैं। अपने अस्त्र शस्त्र, जितने बख्तरबंद गाड़ियां थी उनको छोड़ गए,
जहाज़ों को छोड़ गए, टैंकों को छोड़ गए, जिसकी बाद में आलोचना भी हुई। विश्व समुदाय ने आलोचना की, अमेरिका के लोगों ने आलोचना की कि अगर आ ही रहे थे तो अपने सामान का, अपने सैन्य साजो सामान को एक बेहतर ठिकाने पर लगा कर आते, आप तालिबानों के हाथ क्यों छोड़ाए। अब इस बात को ध्यान रखिए कि अमेरिका एक सीमित पैमाने पर यूक्रेन का साथ दे सकता है, वो टेक्नोलॉजी दे सकता है, वो हथियार दे सकता है, ड्रोन उसको दे देगा, लेकिन सैनिक उतारना उसके लिए इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज, रूस चाहता है कि 1991 में जो उसका विखंडन हुआ था, उसके बाद से जो उसकी महाशक्ति की पावर जो एक चली गई थी, या दुनिया ने माना कि रूस अब कमजोर हो गया है, उसको रिगेन करना चाहता है। उसको रिगेन करने के चक्कर में उसने कुछ आसपास के जो रूस से टूटे हुए जो देश थे उनमें कुछ प्रभाव बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो रूस से अलग हुए थे। वो 3 देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। नाटो में शामिल होना रूस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात लग रही है। सोवियत संघ ने जो नाटो के पैरेलल एक संगठन बनाया था, वार्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन WTO, वो भी 1991 में यूएसएसआर के विखंडन के साथ ही समाप्त हो गया। रही बात यूक्रेन पर इतना एडामेंट होने की, या यूक्रेन को लेकर के इतना मनमर्जी करने का, या आखिरी लड़ाई के दम तक पहुंचने के लिए जो रूस ने या पुतिन ने जो सोचा है, उसके पीछे कारण है। मैंने आपको बताया कि रूस से टूटे हुए 3 देश नाटो में शामिल हो चुके हैं, और यूएसएसआर जब था तो उस समय ईस्टर्न ब्लॉक यानी कि पूर्वी घटक के जो देश थे जिनमें कम्युनिस्ट राज्य था, उसके भी 5 देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। इस तरह से 8 देश जो रूस के साथ में जुड़े हुए हैं वो नाटो में शामिल हो चुके हैं। अगर यूक्रेन को नाटो शामिल करता है तो वो 9वां देश होगा, और नाटो तब यूक्रेन के माध्यम से रूस के बॉर्डर में पहुंच जाएगा। अभी तक जो शामिल हैं वो छोटे छोटे देश हैं, लेकिन यूक्रेन की बॉर्डर जो रेखा है वो रूस से बहुत ज्यादा मिलती है। इसलिए रूस भी नहीं चाहता है कि अमेरिकी फौज या ब्रिटिश फौज या जर्मनी की फौज उसके बॉर्डर में आके खड़ी हो जाए। कुल मुद्दा ये है। अब 16 तारीख को क्या होगा ये तो 16 तारीख ही बताएगी। दूसरा, 2 दिन पहले तक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कह रहे थे कि मैं अपने देश की स्थिति को ज्यादा बेहतर जानता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी नहीं जानते हैं, पुतिन भी उतना नहीं जानते हैं, और हम जो जान रहे हैं उसके मुताबिक रूस हम पर कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन बाद ही यानी कि कल और परसों में उन्होंने कहा कि भाई रूस जो है हमारा तख्ता पलट कर सकता है। उसके बाद जेलेंस्की का एक बयान और आता है, वो कहता है कि अगर नाटो में हम नहीं शामिल होते हैं, यानी कि यूक्रेन नाटो में न शामिल हो, तो क्या युद्ध टल सकता है? इसका भी कोई जवाब नहीं मिलता है, न अमेरिका की तरफ से मिलता है न रूस की तरफ से मिलता है। और तब जाकर के आज मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति एक फेसबुक पोस्ट में ये तारीख की घोषणा कर देते हैं कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूस हमला कर देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की इस घोषणा के बाद एक बार फिर से नाटो और अमेरिकी देश ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें इस युद्ध से क्या मिलेगा। इधर फ्रांस और जर्मनी एक बार फिर से रूस के साथ में वार्ता करना चाहते हैं। व्यूअर्स, अभी तक आप कुछ बातें सही जो हकीकत की हैं, कुछ हाइपोथेटिक यानी कल्पना पर आधारित सुन रहे थे। हो सकता है ये अनुमान सही साबित हो, ये कह नहीं सकते क्योंकि अभी 24 घंटे 36 घंटे का समय बाकी है। और अगर ये हाइपोथेटिक से निकल करके हम फैक्ट पर बात करें तो फैक्ट ये है कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपीय और उत्तर अमेरिका के देशों का एक सैन्य संगठन है, सरकारी इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर यह एक संगठन है। इसकी आर्टिकल 5 यानी कि इसका जो अपना संविधान है या बायलॉज है नाटो का, वो आर्टिकल 5 कहता है कि अगर इसके सदस्य देशों में से किसी एक पर भी किसी देश ने हमला किया तो ये बाकी सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी सदस्य देश हमलावर देश के खिलाफ युद्ध शुरू कर देंगे। यही चीज रूस को भी सता रही है और यूक्रेन भी चाहता है कि ये क्लॉज हम किसी तरह से हासिल कर लें नाटो में आकर के। अब आते हैं एक और फैक्ट पर। आपने नाटो का लोगो देखा होगा, एक स्टार बना हुआ है, ऊपर NATO तो लिखा है, नीचे जो है OTAN ओटन लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाटो का बिल्कुल उल्टा कर दिया है बिल्कुल। अक्सर अगर आप देखते हैं तो ये उल्टा लगता है। इस OTAN का जो प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंच लैंग्वेज में,
वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन डी ट्रीटी डी अटलांटिकी नॉर्ड, यानी कि OTAN। तो इसका अर्थ भी वही है जो नाटो का अर्थ है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है कि जो यूक्रेन में हमारे 20,000 छात्र पढ़ रहे हैं, उनको कैसे भारत लाया जाए। अभी ताज़ा समाचार मिला है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भारतीय छात्रों को कह दिया है कि आप अपने देश जाना चाहते हैं तो चले जाएं। व्यूअर्स, ये स्थिति और भी खतरनाक है। 1000 छात्रों को इवैक्यूएट करना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि भारत ने कई मौकों पर ये काम करके दिखाया है, बहुत खतरनाक जगहों से भी करके दिखाया है। और यूक्रेन में हमारे देश के लोग, ज़्यादातर जो छात्र हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा महंगा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में है और दूसरे नंबर पर अमेरिका की मेडिकल की पढ़ाई है। तो यूक्रेन की पढ़ाई उससे भी कम है, इसलिए हमारे यहाँ के 20,000 छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर उपयोगी लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। मैं इसी तरह के वीडियो लाता हूँ, समय आपका बर्बाद ना हो। अगर 10, 11, 12 मिनट एक वीडियो को देखने में लगाते हैं तो आपके काम की बातें, आपके उपयोग की बातें आप तक पहुँचें, ये मेरा एक ध्येय रहता है, उद्देश्य रहता है। अब पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।